Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस का लास्ट टॉपिक है. वॉज देयर अ यूरोपियन रेनेसा इन 14th सेंचुरी. अगर हम बात करें तो रेनेसा पीरियड एक ऐसा पीरियड था, इसको रेनाइसेंस भी कहते हैं, रेनेसेंस भी कहते हैं, रेनेसेंस भी कहते हैं. लेट इट बी एनीथिंग. रेनेसेंस पीरियड एक ऐसा पीरियड था दोस्तों जब लोग सडनली रिलीजन से थोड़ा सा साइड कास्ट होके लॉजिक्स, साइंस, टॉपिक्स इस पे आ गए थे. People now were openly exploring their options. अगर हम कंसिडर करें इस कंसेप्ट को जिसे हम रेनेसेंस कहते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा पीरियड था, इस पीरियड में लोग पास से कट रहे थे और वापस से ग्रीक और रोमन एंशिएंट ट्रेडिशंस की तरफ जा रहे थे. अब ये कुछ बात अलग हो रही थी दोस्तों. मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू थिंग, दे वर एक्चुअली टेकिंग अ होल न्यू पाथ बैक टू द बेसिक्स. दिस वॉज हैपनिंग. पास्ट मतलब क्रिश्चियनिटी एंड बाइबल का एक जो पीरियड हुआ था, जब बाइबल की कुछ टीचिंग्स समाज के ऊपर थोप दी गई थी, तब लोगों ने ह्यूमैनिज्म, इंडिविजुअलिटी, ह्यूमन लाइफ के कंसेप्ट को जानना सीखा एंड देन दे सडनली स्टार्टेड मूविंग बैक. सो व्हाट हैपेंड वाज, ये जो अर्ली पीरियड था, पीरियड ऑफ 12th and 13th century, the question arises, was this the period of darkness? See, because some writers, like some important name, Peter Burke, he's from England, what they have suggested is that Burckhardt and all initial people, they were exaggerating the differences between, because renaissance was a term given by Burckhardt, and dosto they were actually exaggerating, he was exaggerating the term renaissance by showing a sharp contrast between the ancient life and the present life. Actually ऐसा हो नहीं रहा था. Actually लोग शिफ्ट हो रहे थे वापस बैक टू एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन कल्चर. तो ये चेंज कहाँ हो रहा है? ये तो मूवमेंट हो रहा है बैकवर्ड. आप पुराने ट्रेडिशंस पे फिर जा रहे हैं. एंड दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग. ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन एक तरीके से रीबॉर्न हो रहे थे दोस्तों, फिर से पैदा हो रहे थे. तो ये कोई चेंज नहीं था. इस टाइम पे लोगों ने प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू को क्रिश्चियन व्यू से अलग कर दिया था. सिंपल, आपने क्रिश्चियनिटी को साइड बाय करके उसके पहले जो ट्रेडिशंस चल रहे थे उसको इनकलकेट कर दिया. तो ये नया चेंज कहाँ है? अब रिलीजन काफी हद तक, कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे 18th सेंचुरी के जो जानते थे कि ग्रीक एंड रोमन कल्चर क्या था, और वो ये भी जान रहे थे कि अब रिलीजन एक पब्लिक लाइफ का पार्ट बन चुका है. सो इतने जल्दी पीपल कांट जस्ट मूव अवे फ्रॉम रिलीजन. अगेन यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट दिखता है कि रेनेसा जो पीरियड था ना, दिस पीरियड वॉज डायनामिक. क्रिएटिविटी आ गई थी
और जो मिडिल एजेस का पीरियड था उसमें ये चीज बताना कि वहां पे सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन था, प्रोसेस वगैरह, और ग्लूमीनेस था, लैक ऑफ डेवलपमेंट था, तो ये कहना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर हम रेनेसा का इटालियन एस्पेक्ट देखें, इटली में जो रेनेसेंस के जो एस्पेक्ट्स निकल के आ रहे थे दोस्तों, वो 12th और 13th सेंचुरी में ट्रेस बैक किए जा सकते हैं। 12th और 13th सेंचुरी में कुछ चेंजेस आए थे, वो ही फिर से लाए जा रहे थे। मार्केट दिस वाज 15th-16th सेंचुरी। अब कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि फ्रांस में अराउंड 9th सेंचुरी ऐसी ही एक लिटरेरी ब्लॉसमिंग हुई थी, एक ऐसा ही चेंज आया था। अब बात हो रही है सडनली 500-600 साल पहले की, कि चेंज आया था, लेकिन फिर आप इस रेनेसांस पीरियड को क्यों एक चेंज का पीरियड बोल रहे हो? Why are you not accepting that you are simply going back to that period? उस पीरियड में क्या हुआ था? देखिए, ये जो चेंजेस आए थे, ये चेंजेस रोम और ग्रीस के क्लासिकल सिविलाइजेशन से जुड़े नहीं थे। आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी रिकवरी जो हुई थी रोमन कल्चर की, वो इसलिए हुई थी और उसके कारण हो ये गया था कि लोगों के मन में रोमन कल्चर के प्रति एक एडमायरेशन आ गया था। वाह क्या कल्चर है, वाह। सी, एडमायरेशन ऑफ्टन लीड्स टू एक्यूमुलेशन। आपको जो चीज़ पसंद है आप उस चीज़ को पाना चाहते हो, वही चीज़ यहाँ पे भी हुई थी। एंड हम अगर उसके कॉन्ट्रास्ट में कंपेयर करें एशिया और एशिया के साथ में सेंट्रल एशिया, इन सब मिडल ईस्टर्न प्लेसेस को, तो दोस्तों एक चीज़ थी, एशिया उस वक्त, एशिया में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, लिटरेरी एडवांसेस थे, वो उस वक्त के ग्रीक और रोमन एम्पायर से तो बहुत आगे निकल चुके थे। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त तक 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी तक वर्ल्ड कनेक्ट हो चुका था, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आपस में मिल गई थी। पीपल वर एक्चुअली लाइक इंटरल्यूडिंग विद इन द टेक्नोलॉजीज एंड द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस। लोग सेलिंग कर रहे थे, धर्म बढ़ने लग गए थे, इस्लाम एंड मंगोल कॉन्क्वेस्ट चालू हो गई थी, जिससे एशिया और नॉर्थ अफ्रीका तक मिल गया था। फिर हम बात करते हैं यूरोप, वो भी ज़्यादा दूर नहीं था, इस्लाम की पकड़ यूरोप तक थी। टर्की वगैरह की हम बात करें तो वहाँ आ जाता था। अब हुआ ये था कि यूरोपियंस ने सिर्फ और सिर्फ ग्रीक और रोमन से चीज़ें नहीं सीखी थी, उन्होंने इंडिया से चीज़ें सीखी थी, उन्होंने अरेबिया से सीखी थी चीज़ें, ईरान, सेंट्रल एशिया, चाइना, बहुत सारे ऐसे वाक़ये हैं दोस्तों, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ थी जो कि यहाँ से शिफ्ट हुई थी। चाइना से जैसे प्रिंटिंग गई थी, फिर वो जर्मनी गई थी, यूरोपियन लोगों ने, गुटेनबर्ग वाज द वन हु वेंट अहेड एंड मेड द प्रिंटिंग प्रेस एंड ऑल द थिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि शिफ्ट हुई थी। अगेन हम इस पीरियड की हिस्ट्री में देखें तो हमको इस पीरियड की हिस्ट्री के रिटन टर्म्स मिल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि नाउ पीपल वेंट अहेड एंड historians came into existence, they saw these changes। क्यों हम इस changes को यहाँ पे नहीं देख पाए कि ये चीज़ें हमें इंडिया से मिल रही है, सेंट्रल एशिया से आ रही है, चाइना से आ रही है, ये चीज़ें नहीं, क्योंकि यूरोपियन ज़्यादातर इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे थे। हमने ये करा है, हमने ये टेक्नोलॉजी ली है, इसको इस तरीके से करना चाहिए। तो एक ये डिबेट बहुत बड़ा है इस चैप्टर के एंड में। This leaves us with a question, क्योंकि there's an important change that took place in this period. Now this is important दोस्तों। इसमें ये चेंज था कि एक कॉमन मैन की लाइफ अब दो डोमेन से बढ़ गई थी। एक डोमेन था पब्लिक और एक डोमेन था प्राइवेट। These are the ones।
पब्लिक डोमेन वो था जब वो इंटरैक्ट करता था लोगों से, सोसाइटी से, बाहर के लोगों से मिलते थे, एक अलग इमेज बनती थी। प्राइवेट डोमेन था उसका घर, उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, वो एक अलग लाइफ थी। दोनों लाइफ्स बहुत अलग रहती है एंड दोनों लाइफ्स को अलग भी होना चाहिए, इट शुड नॉट गेट मिंगल्ड अपॉन। यहाँ पे अब समझ में आ गया था कि इंडिविजुअल को दोनों लाइफ मिलती है और वो सिर्फ अब एक वो जो 3 ऑर्डर्स बने थे, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, फ्यूडल ऑर्डर्स जो बने थे, क्लर्जी, लेमन और वो सब चीज़ें बनी थी, तो अब सिर्फ उसके हिसाब से इंसान नहीं रह गया था। वो 3 ऑर्डर्स में सोसाइटी नहीं बटी थी। अब सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल की भी एक पहचान होती थी। अब एक आर्टिस्ट सिर्फ एक आर्टिस्ट, एक गिल्ड मेंबर बन के नहीं रह गया था। ही वॉज एन आर्टिस्ट फॉर हिज ओन सेक ऑल्सो। ही कुड नाउ गो अहेड एंड क्रिएट सर्टन आर्ट्स फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। देन अगर हम इसको भी देखें तो एक पर्सन अब अपनी एक पॉलिटिकल विल रख सकता था, जिसे हम एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। पॉलिटिकल विल की बात आ गई थी। दे हैड गॉट सम पावर्स एंड दे हैड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। हालांकि एक बात थी कि विमेन को राइट्स काफ़ी लेट दिए गए थे, लेकिन एटलीस्ट लोगों को राइट्स मिलने लग गए थे, जो कि पहले नहीं होते थे। ओनली नोबल्स एंड क्लर्जी हैड दोस राइट्स। एक डेवलपमेंट इसमें आता है कि इस वक्त सिर्फ एक क्रिश्चियन या लैटिन एम्पायर या रिलीजन भी कह लें, अपना पूरा मोनोपोली नहीं बना रहा था। देयर वर मेनी रिलीजन्स फ्लरिशिंग, मशरूमिंग हो रही थी, अलग अलग कल्ट्स की, कल्चर, अलग अलग सेक्ट्स, सेक्टर्स की, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अलग अलग रिलीजन्स की। अब हो ये रहा था कि देखिए, स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं तो पहले यूरोप पार्टली यूनाइटेड था। क्यों यूनाइटेड था? क्योंकि एक रोमन एम्पायर था, और बाद में क्रिश्चियनिटी और लैटिन कल्चर के कारण भी वो यूनाइटेड हुआ था। अब यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स फॉर्म होने लगे, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर्स आने लगे थे। सो यू सी कि ये पूरे चैप्टर में हमें ये समझ में आया, लोगों की एक अलग मेंटालिटी बनी थी। दे हैड स्टार्टेड थिंकिंग इन अ डिफरेंट मैनर। क्रिश्चियनिटी से थोड़ा दूरियां बन रही थी, नए रिलीजन, प्रोटेस्टेंटिज्म वगैरह सब शुरू हो गए थे, और भी कल्चर्स बन रहे थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस वगैरह लॉन्च हो रहे थे। थिंग्स वर नॉट दैट रिजिड नाउ। रिलीजन को थोड़ा साइड में रख दिया गया था और एक कॉमन मैन की इंडिविजुअलिटी, ह्यूमैनिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। साइंस एंड लिटरेचर को एंड आर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। इंडिविजुअल पहचान, सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू मिल गई थी। आई होप द टॉपिक इज कवर्ड हियर। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट बहुत करना। दोस्तों, अगर कुछ टॉपिक रह जाता है तो प्लीज़ उस टॉपिक का नेम के साथ में कमेंट करना, क्योंकि इट हैपन्स समटाइम्स, इट रियली गेट्स हार्ड फॉर मी to go ahead and check out what topic I have accidentally left out. So I think that you people will understand. It's a small effort that we at Personal Tutor are doing this and helping you out. So please, thank you very much. Take care. Chapter को revise कर लेना. Bye bye.